23वां बाब। यशवा का अलविदाई पैगाम। इसके बहुत दिनों बाद जब खुदावंद ने बनी इस्राएल को उनके सब गिरदागिर्द के दुश्मनों से आराम दिया और यशवा बुढ़ा और उम्र रसीदा हुआ, तो यशवा ने सब इस्राएलियों और उनके बुजुर्गों और सरदारों और काजियों और मनसबदारों को बुलवाकर उनसे कहा कि मैं बुढ़ा और उम्र रसीदा हूं, और जो कुछ खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे सबब से इन सब कौमों के साथ किया वो सब तुम देख चुके हो, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे खुदा ने आप तुम्हारे लिए जंग की। देखो, मैंने कुर्रा डालकर इन बाकी कौमों को तुम में तकसीम किया कि ये उन सब कौमों समेत जिनको मैंने काट डाला यरदन से लेकर मगरिब की तरफ बड़े समुंदर तक तुम्हारे कबीलों की मीरास ठहरे, और खुदावंद तुम्हारा खुदा ही उनको तुम्हारे सामने से निकालेगा और तुम्हारी नजर से उनको दूर कर देगा, और तुम उनके मुल्क पर काबिज होगे, जैसा खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमसे कहा है। सो तुम खूब हिम्मत बांधकर जो कुछ मूसा की शरीयत की किताब में लिखा है उस पर चलना और अमल करना, ताकि तुम उससे दाहिने या बाएं हाथ को न मोड़ो, और उन कौमों में जो तुम्हारे दरमियान हनूज बाकी हैं ना जाओ, और न उनके देवताओं के नाम का जिक्र करो, और न उनकी कसम खिलाओ, और न उनकी परस्तिश करो, और न उनको सिजदा करो, बल्कि खुदावंद अपने खुदा से लिपटे रहो, जैसा तुमने आज तक किया है, क्योंकि खुदावंद ने बड़ी बड़ी और जोर आवर कौमों को तुम्हारे सामने से दफा किया, बल्कि तुम्हारा ये हाल रहा कि आज तक कोई आदमी तुम्हारे सामने ठहर न सका। तुम्हारा एक एक मर्द 1,000 को रगे देगा, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा ही तुम्हारे लिए लड़ता है, जैसा उसने तुमसे कहा। बस तुम खूब चौकसी करो कि खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो, वरना अगर तुम किसी तरह बरगश्ता होकर इन कौमों के बकिए से, यानी उनसे जो तुम्हारे दरमियान बाकी हैं, शीरो शक्कर हो जाओ और उनके साथ ब्याह शादी करो और उनसे मिलो और वो तुमसे मिले, तो यकीन जानो कि खुदावंद तुम्हारा खुदा फिर इन कौमों को तुम्हारे सामने से दफा नहीं करेगा, बल्कि ये तुम्हारे लिए जाल और फंदा और तुम्हारे पहलुओं के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटों की तरह होंगी, यहाँ तक कि तुम इस अच्छे मुल्क से जिसे खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको दिया है नाबूद हो जाओगे। और देखो, मैं आज उसी रास्ते जाने वाला हूँ जो सारे जहान का है, और तुम खूब जानते हो कि उन सब अच्छी बातों में से जो खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे हक में कही, एक बात भी न छूटी, सब तुम्हारे हक में पूरी हुई और एक भी उनमें से रह न गई। सो ऐसा होगा कि जिस तरह वो सब भलाइयां जिनका खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमसे जिक्र किया था तुम्हारे आगे आई, उसी तरह खुदावंद सब बुराइयां तुम पर लाएगा, जब तक कि इस अच्छे मुल्क से जो खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको दिया है वो तुमको नेस्त नाबूद ना कर डाले। जब तुम खुदावंद अपने खुदा के उस अहद को जिसका हुक्म उसने तुमको दिया तोड़ डालो और जाकर और माबूदों की परस्तिश करने और उनको सिजदा करने लगो, तो खुदावंद का कहर तुम पर भड़केगा और तुम इस अच्छे मुल्क से जो उसने तुमको दिया है जल्द हलाक हो जाओगे।